नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। न्यूजीलैंड में फिर लौटी महामारी, सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में 3 दिन का लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में नए इस महामारी वायरस के केस सामने आने के बाद 3 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है। न्यूजीलैंड सरकार की ओर से जारी किए गए आधिकारिक बयान में कहा गया है कि रविवार रात से ही लॉकडाउन लागू हो जाएगा। न्यूजीलैंड की पीएम जेसिंडा ने कैबिनेट के महत्वपूर्ण सदस्यों के साथ बैठक करने के बाद लॉकडाउन का फैसला लिया है। जेसिंडा ने बताया कि बाकी देश को भी अत्यधिक प्रतिबंधों के अंदर रखा जाएगा ताकि ऑकलैंड शहर के अलावा बाकी जगह लॉकडाउन न लगाने पड़े। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑकलैंड में एक ही परिवार के 3 सदस्य इस महामारी वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जिसकी जांच नहीं की गई है। इसके बाद एहतियात के तौर पर शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया। हालात की गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि अर्डर्न ने अपने सभी प्लान कैंसिल कर दिए हैं। वे ऑकलैंड में इस महामारी वायरस को रोकने के लिए अहम फैसले लेने के लिए राजधानी वेलिंगटन आ गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, रविवार को प्रधानमंत्री अर्डर्न एक उत्सव में भाग लेने वाली थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आज से फास्टैग होगा अनिवार्य, जिसके पास नहीं है उन्हें देना होगा तगड़ा जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, देश भर के टोल प्लाजा पर ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम यानी कि फास्टैग कल रात 12 बजे से अनिवार्य हो गया। केंद्र सरकार ने रविवार को एक बयान में यह जानकारी दी। जिन लोगों ने अब तक अपने वाहनों पर इसे नहीं लगाया है या जिनके वाहन पर यह टैग लगा है तो है लेकिन काम नहीं कर रहा है, ऐसे लोगों को भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। जुर्माने के रूप में ग्राहकों को अपने वाहन की कैटेगरी के हिसाब से लगने वाले शुल्क की दुगना रकम देनी पड़ सकती है। इससे पहले दोस्तों रविवार को ही केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि फास्टैग के क्रियान्वयन की समय सीमा को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वाहन मालिकों को तुरंत इस ई भुगतान सुविधा को अपनाना चाहिए। फास्टैग टोल प्लाजाओं पर शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। इसे 2016 में पेश किया गया था। टैग अनिवार्य बनाने से यह सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी कि वाहन को टोल प्लाजा के माध्यम से बिना रुके गुजारने की सुविधा दी जाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी के बाद अब राहुल गांधी असम में पहुंचे। राहुल गांधी ने नो सीएए लिखा गमछा पहना, बोले हम दो हमारे दो वाली सरकार सुन ले, सीएए लागू नहीं होगा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी रविवार को असम दौरे पर गए। उन्होंने यहां शिवसागर जिले में फिर मोदी शाह पर तंज कसते हुए हम दो हमारे दो नारे का इस्तेमाल किया। राहुल और बाकी कांग्रेस नेता मंच पर नो सीएए लिखा गमछा पहने नजर आए। राहुल गांधी ने कहा कि हमने यह गमछा पहना है, इस पर लिखा है सीएए, इस पर हमने क्रॉस लगा रखा है, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए सीएए नहीं होगा। हम दो हमारे दो सुन लो, कुछ भी होगा पर यहां सीएए नहीं होगा। ठीक एक हफ्ते पहले नरेंद्र मोदी भी असम का दौरा कर रहे थे। उन्होंने सोनितपुर में एक सभा की थी और कहा था कि हमारी सरकार ने विकास किया है, पुरानी सरकार असम की तकलीफों को समझ नहीं पाई। उन्होंने चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों की भी बात की थी और कहा था कि यहाँ की टी वर्कर्स को बदनाम किया जा रहा है। ऐसा करने वालों को असम की चाय पीने वाला हर हिंदुस्तानी जवाब देगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, व्हाइट हाउस हिंसा मामला, महाभियोग से बरी हुए डोनाल्ड ट्रंप, बरी होने पर कह दी बड़ी बात। जी हां दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वाशिंगटन के कैपिटल हिल में हुई हिंसा पर चल रही महाभियोग से बरी कर दिया गया है। सीनेट में चल रही कार्यवाही में ट्रंप के पक्ष में 43 वोट पड़े, वहीं उनके खिलाफ 57 सीनेटर्स ने वोटिंग की। इस तरह ट्रंप को दोषी बनाने के लिए जरूरी 2/3 वोट नहीं मिल सके। इसके बाद ट्रंप कैपिटल हिल्स में हुई हिंसा के मामले में हो गए। महाभियोग को लेकर लगातार 4 दिनों तक सुनवाई हुई। इसके बाद 5वें दिन वोटिंग हुई। इससे पहले सुनवाई के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वकील ने सीनेट में कहा कि रिपब्लिक नेता पर लगे राजद्रोह भड़काने के आरोप सरासर झूठे हैं और उनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप थे कि उन्होंने 6 जनवरी को अमेरिकी संसद भवन में दंगे करवाए थे, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि उन्होंने इस आरोप से इनकार कर दिया था। इस दौरान अधिकांश रिपब्लिकन सांसदों ने संकेत दिए कि वे ट्रंप को दोषी ठहराने के लिए मतदान नहीं करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आतंकी साजिश हुई नाकाम, पुलवामा हमले की बरसी पर अलबद्र ने जम्मू में धमाके की साजिश रची, 6 किलो आईईडी के साथ एक अरेस्ट। जी हां दोस्तों, पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर सुरक्षा बलों ने आतंकी हमले की बड़ी साजिश नाकाम कर दी है। जम्मू बस स्टैंड से सुरक्षा बलों ने रविवार को करीब 6 किलो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव
डिवाइस यानी कि आईईडी बरामद की है। सुरक्षा बलों ने पूरे बस स्टैंड पर सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान के सपोर्ट वाले आतंकी संगठन अल बद्र ने पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर ब्लास्ट की साजिश रची थी। जम्मू पुलिस के आईजी मुकेश सिंह ने बताया कि 3 दिन से पुलिस अलर्ट थी। जानकारी मिली थी कि पुलवामा हमले की बरसी पर आतंकी संगठन कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस बार धमाका जम्मू में होना था। साथ ही दोस्तों आईजी ने बताया कि शनिवार रात हमने गश्त के दौरान सोहेल नाम के शख्स को अरेस्ट किया। उसके बैग से 6.5 किलो की आईईडी बरामद हुई। यह एक्टिव नहीं थी। सोहेल ने बताया कि वह चंडीगढ़ में पढ़ता है। वह पाकिस्तान में मौजूद अल बद्र के निर्देश पर आईईडी प्लांट करने आया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन का 81वां दिन, टिकैत का केंद्र सरकार पर हमला। कहा सरकार किसी की भी हो, किसानों की पॉलिटिक्स पर तो हम ही बात करेंगे। दोस्तों किसान आंदोलन का कल 81वां दिन था। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने हरियाणा के करनाल में आयोजित किसान महापंचायत में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अभी जवानों और किसानों ने कानून वापसी का नारा लगाया है, हमने गद्दी वापसी का नारा नहीं लगाया। सरकार आप बनाते रहो, चलाते रहो, सरकार किसी की भी हो, हम सरकार से किसानों के लिए पॉलिसी पर बात करेंगे। वहीं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसान घर पर होते हैं तो भी उनकी मौत होती। क्या 6 महीने में 200 लोग भी नहीं मरेंगे? किसानों की मौतें उनकी इच्छा से हुई है। हालांकि बाद में दलाल ने सफाई भी दी कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उधर दोस्तों दिल्ली में 26 जनवरी की हिंसा और फिर आंदोलन स्थल पर हुई पत्थरबाजी के बाद किसान संयुक्त मोर्चा ने अंदरूनी निगरानी बढ़ा दी है। इसके लिए 150 से करीब वॉलंटियर लाठी और वॉकी टॉकी के साथ जगह जगह तैनात है। वहीं पूरे दिन ट्रैफिक भी संभालते हैं। वहीं दोस्तों पिछले दिनों बंद रहे इंटरनेट को देखते हुए व्यवस्था के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम दुरुस्त किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वडोदरा में भाषण देने के दौरान बेहोश होकर गिरे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। जी हां दोस्तों, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भाषण के दौरान बेहोश होकर गिर गए। वडोदरा के निजामपुर इलाके में महानगर पालिका चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे थे। इस दौरान भाषण देने के दौरान वे बेहोश हो गए और गिर गए। जैसे ही विजय रूपाणी गिरे, वहां उनकी सुरक्षा में मौजूद जवानों ने तुरंत उन्हें संभाला। बताया जा रहा है कि अचानक मुख्यमंत्री रूपाणी को चक्कर आ गया। उनकी तबीयत अब ठीक बताई जा रही है। उनका इलाज कर रहे डॉक्टर्स के अनुसार लगातार स्ट्रेस की वजह से मुख्यमंत्री का ब्लड प्रेशर लो हो गया था। फिलहाल उन्हें वडोदरा से अहमदाबाद लाया जा रहा है। यूएन मेहता हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया जाएगा, जहां उनका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर पुलवामा शहीदों की याद में निकाला गया कैंडल मार्च। आंदोलनकारी किसानों ने दी श्रद्धांजलि। जी हां दोस्तों, गाजीपुर बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने रविवार शाम पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कैंडल मार्च का आयोजन किया। गाजीपुर में निकाले गए कैंडल मार्च में शामिल होने के लिए कुछ छात्र संगठन भी पहुंचे। कैंडल मार्च में भारी मात्रा में लोगों ने हिस्सा लिया। सिंघू बॉर्डर पर भी बड़ी संख्या में आंदोलनकारी किसानों ने कैंडल मार्च के जरिए देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले जवानों को याद किया और श्रद्धांजलि दी। 2 बरस पहले एक आतंकी घटना में 40 जवान शहीद हो गए थे। दोस्तों राकेश टिकैत ने कैंडल मार्च पर पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पानीपत टोल प्लाजा पर कैंडल मार्च कर पुलवामा हमले में शहीद हुए सभी मां भारती के लाल अमर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एलन मस्क की कंपनी बेंगलुरु में खोलेगी पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से पैदा होंगे करीब 3 लाख रोजगार। जी हां दोस्तों, इलेक्ट्रिकल कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला भारत में गाड़ियों का निर्माण जल्द ही शुरू करने की तैयारी में है। इसकी शुरुआत कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से होगी। कंपनी यहां इलेक्ट्रिक गाड़ियों के निर्माण के लिए यूनिट खोलेगी। यह जानकारी मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने दी है। वहीं दोस्तों BS येदियुरप्पा ने कहा कि राज्य के तुमकुर जिले में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। इसकी लागत करीब 7,725 करोड़ रुपए होगी। इसके जरिए लगभग 2.8 लाख नए रोजगार भी पैदा होंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टाटा मोटर्स की मारुति और हुंडई को चुनौती। वैलेंटाइन डे पर अल्ट्रोज के साथ क्रैश डेट के लिए किया आमंत्रित। जी हां दोस्तों, कार कंपनियों में प्रतिस्पर्धा हमेशा से ही रहती है, लेकिन टाटा मोटर्स ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर सबको हैरान कर दिया है। दरअसल दोस्तों टाटा मोटर्स ने अपने पोस्ट में मारुति सुजुकी की बलेनो और हुंडई की i20 को अपनी प्रीमियम हैचबैक अल्ट्रोज के साथ क्रैश डेट के लिए आमंत्रित किया है। दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि इस पोस्ट में टाटा ने
सीधे किसी का नाम नहीं लिया बल्कि इनडायरेक्टली इस तरह की चुनौती दे डाली। टाटा मोटर्स ने अपने पोस्ट में लिखा कि अल्ट्रोज अपने प्रतिद्वंदियों को प्यार करता है, जैसे कि i20 और बेलेनो और अन्य। इसलिए इस वैलेंटाइन डे पर हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए उनके प्यार का संदेश भेजें। ग्लोबल एनकेप आप इस पर #क्रैशडेट को होस्ट करना चाहते हैं। आइए इस प्यार को परीक्षा में डालें। इस पोस्ट में भले ही सीधे तौर पर नाम नहीं लिखा गया है, लेकिन कहते हैं दोस्तों कि समझदार को इशारा ही काफी होता है। बहरहाल अभी तक मारुति और हुंडई की तरफ से इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दोस्तों टाटा अल्ट्रोज भारत में बिकने वाली कुछ कारों में से एक है जो कि एनकेप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग हासिल करने में कामयाब रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की ताजा स्थिति। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 10,86,00,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 23,95,000 के पार है। पूरी दुनिया में अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। अमेरिका में 2,76,00,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में इंडिया, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, इटली, टर्की आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के इस महामारी के मामले में हालात। तो दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के 1,09,00,000 से ज्यादा संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 1,55,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र अव्वल आता है। महाराष्ट्र में अब तक 20,60,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। वहीं दोस्तों इसके अलावा केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल ऐसे राज्य हैं जो कि इस लिस्ट में ऊपर आते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एलपीजी गैस सिलेंडर दिल्ली में 50 रुपए महंगा हुआ रसोई गैस सिलेंडर। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली के लोगों को महंगाई का झटका लगा है। दिल्ली में 14.2 किलो वाले एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ गए हैं, जबकि नई कीमत सोमवार दोपहर 12 बजे से लागू होगी। यही नहीं दोस्तों, कीमत में इजाफा होने के बाद 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 769 रुपए प्रति सिलेंडर हो जाएगी। इससे पहले दोस्तों दिल्ली में गैर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत को 694 रुपए से बढ़ाकर 719 रुपए किया गया था। इसके अलावा दिसंबर 2020 में भी दिल्ली में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा हुआ था, जबकि एक बार फिर 50 रुपए का बम दिल्ली के लोगों पर फूटा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उत्तराखंड त्रासदी, ग्लेशियर फटने से अब तक 50 की मौत, यूपी के 64 लोग अभी भी हैं लापता। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली में पिछले दिनों ग्लेशियर फटने से हुई भीषण तबाही के बाद सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। इस आपदा के एक सप्ताह बाद भी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगभग 64 लोग लापता हैं। चमोली के डीएम स्वाति भदौरिया के मुताबिक रविवार को 12 शवों को निकाला गया। इसके बाद बरामद किए गए शवों की संख्या अब बढ़कर 50 हो गई है। दोस्तों राहत आयुक्त संजय गोयल ने बताया कि घटना में लापता हुए कुल 92 लोगों में से 64 के बारे में अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं मिली है। लखीमपुर गिरी में सबसे ज्यादा 30 लोग लापता हैं। इसके बाद सहारनपुर के 10 और श्रावती के 5 लोगों के लापता होने की जानकारी मिल रही है। दोस्तों गोयल ने कहा कि लखीमपुर खीरी से लापता लोगों में से 23 की जानकारी मिल गई है और उन्हें वापस लाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बीते 24 घंटों की। तो दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और असम के कुछ भागों में मध्यम से घना कोहरा छाया रहा। दिल्ली एनसीआर में भी कई जगहों पर सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरा देखने को मिला है। वहीं दोस्तों दिल्ली, हरियाणा और तटीय आंध्र प्रदेश के कई शहरों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं दोस्तों आगामी 24 घंटे की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों और गंगा के मैदानी भागों में कोहरा छाया रहेगा। प्रभावित होंगे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। वहीं दोस्तों असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली एनसीआर में हवा की गति कम होने के कारण वायु प्रदूषण बढ़ेगा।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार 3 डिजिट में कीमत पहुंचने से कई जगह बंद करने पड़े पेट्रोल पंप। जी हां दोस्तों, 6 दिनों से पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते भोपाल में एक्स्ट्रा प्रीमियम तेल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर के पार चली गई। दोस्तों बढ़ती कीमत तो लोगों को परेशान कर ही रही है। इसी से जुड़े एक और मामले ने लोगों को दिन में तारे दिखा दिए हैं। दरअसल दोस्तों कई पंप पर पेट्रोल बिकना बंद हो गया है, क्योंकि कीमत 3 डिजिट में होने की वजह से पेमेंट में दिक्कत आ रही है। दोस्तों भोपाल में कई पेट्रोल पंप पर डिजिटल मशीन नहीं है, जिसकी वजह से उन मशीनों पर कीमत 3 के आंकड़े में दिखाई नहीं देती। ऐसे में अगर सादा पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के आंकड़े को पार करती है तो उन पेट्रोल पंप पर बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है। इस वजह से एहतियात के तौर पर कई पेट्रोल पंपों को बंद कर दिया गया है। अब पेट्रोल पंप मालिक मशीन को अपडेट कराने की जुगाड़ में लगे हैं, जिससे किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था न फैले। वहीं दोस्तों दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 88 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर रही है, जबकि दोस्तों भोपाल में यह 100 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बाहुबली विधायक नाहिद हसन पर योगी सरकार हुई सख्त, मां और समर्थकों समेत 38 पर लगाया गैंगस्टर एक्ट। जी हां दोस्तों, केरला से पूर्व सांसद तबस्सुम हसन और समाजवादी पार्टी से उनके बेटे नाहिद हसन सहित 38 अन्य समर्थकों के खिलाफ शामली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की है। केरान पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में विधायक को गैंग लीडर बताया गया है। केरला के एसएचओ परमवीर राणा ने कहा कि इलाके में इस गैंग का आतंक फैला हुआ है और डर के मारे लोग इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का साहस नहीं जुटा पाते। ऐसे में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही शुरू कर दी है। इस बीच तबस्सुम हसन ने कहा कि यह एफआईआर उनके खिलाफ रची गई एक साजिश है। आम आदमी के लिए चिंता जताने और सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। इससे लड़ने के लिए हम कानून की मदद लेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रॉयल इनफील्ड हुई महंगी, नए साल में दूसरी बार बढ़ी क्लासिक 350 रेंज की कीमत। जी हां दोस्तों, रॉयल इनफील्ड ने नए साल में दूसरी बार अपनी क्लासिक 350 की कीमतें में बढ़ोतरी कर दी है। क्लासिक 350 रेंज अब पिछली बढ़ोतरी के बाद 4,262 रुपए तक महंगी हो गई है। दोस्तों रॉयल इनफील्ड में बढ़ोतरी के बाद अब कीमत 1,68,000 से बढ़कर 1,92,000 पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिटकॉइन पर बैन से पहले बड़ी खबर, निवेशकों को पैसा निकालने के लिए पूरा वक्त देगी सरकार। जी हां दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की कंपनी टेस्ला के भारी भरकम निवेश से बिटकॉइन की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। जितनी तेजी से कीमत बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से यह बात भी फैल रही है कि भारत में बिटकॉइन पर बैन का ऐलान कभी भी किया जा सकता है। बैन के ऐलान से पहले एक खबर यह भी आ रही है कि सरकार जब बिटकॉइन पर कानून लाएगी तब निवेशकों का पूरा ख्याल रखेगी। खबरों के मुताबिक सरकार कानून बनाने के बाद जब उसे लागू करेगी तब निवेशकों को पैसा निकालने का पूरा वक्त देगी। इस तरह से निवेशकों का पैसा सुरक्षित रहेगा और उन्हें निवेश किया पैसा वापस निकालने में दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों खबर है कि 3 से 6 महीने का समय निवेशकों को पैसा निकालने के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा एक नियम कानून से कोई तनाव न फैले, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको बताना है, अंग्रेजों ने भारत के कौन से राज्य में पहला कदम रखा था। जी हां दोस्तों, सर्वप्रथम अंग्रेज भारत के कौन से राज्य में प्रवेश किए थे। अगर जानते हैं आप इस सवाल का जवाब तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।